ठंड में जल्दी उठने वाली जेठानी, लेट उठने वाली देवरानी। वैसे तो आपने देवरानी जेठानी की नोक झोंक के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या होगा जब जेठानी का गुस्सा गरम मसाले जितना तेज हो और देवरानी भी तीखी मिर्ची वाले मिजाज की हो, तो बात बात पर महाभारत छिड़ ही जाती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। जहां जेठानी यशिका मधुरिमा सुबह के 3-4 बजे तेज तेज किचन में बातें कर रही थी। मधुरिमा, पानी कितना ठंडा है, बर्तन धोकर नानी याद आ रही है। वैसे तुम्हें पता है वो हमारी पड़ोसन है ना, शीला आंटी जी, उनकी बहू मलाइका, उसका चक्कर ना दूध वाले के साथ चल रहा है। क्या बात कर रही हो, सचमुच क्या? उस मलाइका का चक्कर उस पेलूराम दूध वाले के साथ में चल रहा है? हाय हाय हाय, देख लो, कांड ऐसे ऐसे करती है और तेवर तो ऐसे दिखाती है जैसे उससे शरीफ तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। खैर छोड़ो, हमें क्या, जल्दी जल्दी सब्जी काट लो। जेठानियों की तेज तेज शोर मचाने की आवाज से रजाई में सो रही देवरानी डिम्पल गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। लो, इतने ठंड के मौसम में भी दोनों को चैन नहीं है। सुबह के 3-4 बजे नहीं कि शुरू हो गई इन दोनों जेठानियों की चपड़ चपड़। उल्लू की पट्टी कहेंगी, परेशान करके रख दिया, ना खुद सोती है ना सोने देती हैं। ऐसा बोलकर डिम्पल अपने कान के ऊपर तकिया लेकर दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोर से दोनों की जेठानी के हंसने की आवाज आती है। ओ भाई, मारो मुझे मारो, पता नहीं ऐसा भी कौन सा जोक मारा है जो शेरनी के जैसे दहाड़ रही है। आज तो इन दोनों जेठानी से बात करनी पड़ेगी। देवरानी गुस्से में हाइपर होकर किचन के अंदर आती और जेठानियों को सुनाने लगती है। आप दोनों की दिक्कत परेशानी क्या है जेठानी जी? इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ जाती हो? आपको पता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे नींद आई थी, लेकिन आपके इन बर्तनों की खटर पटर ने मेरी नींद की वाट लगा कर रख दी है। अब जेठानी तो ठहरी जेठानी, वो दोनों भी कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ तो किसने कहा था लेट नाइट को फोन चलाकर सोने को? टाइम से भी तो सो सकती थी। और वैसे भी सासू माँ कहती हैं बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें जल्दी सुबह सुबह उठना चाहिए। इसीलिए तुम भी अपना ये गलत रूटीन बदल लो। मगर तुम तो इतने लेट से सोकर उठती हो कि कुंभकर्ण भी तुम्हारे आगे शर्मा जाए। जी नहीं, ये जल्दी सुबह उठने का कीड़ा आप दोनों अपने अंदर ही रखो। मुझे अपनी रात काली करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर देवरानी अपने पलंग पर जाकर मस्त सो जाती है। इधर जेठानियां गुस्से में सुलगते हुए चुगली चपाटी चालू कर देती हैं। देखा तुमने यशिका, इस देवरानी को शादी को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन कभी टाइम से नहीं उठती। अरे हम दोनों ही अपनी नींद खराब करके इतनी जल्दी सुबह उठती हैं। वही तो, एक तो हम दोनों सुबह इतनी ठंड में जल्दी उठती हैं, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई कदर नहीं। हमारा तो वही हाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिंदगी के मजे तो ये देवरानी लूट रही है। देखो कैसे सासू माँ से शिकायत लगाती हूँ मैं इसकी। दोनों जेठानियां सुबह के 7 बजते ही नाश्ता परोस देती हैं। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म अदरक इलायची अश्वगंधा तुलसी लौंग वाली कड़क चाय। यशिका बहू, अगर तेरा मक्खन लगाना बंद हो गया हो तो अब चाय पिला भी दे। ठीक है सासू माँ, ये लीजिए। वैसे तुम दोनों की देवरानी नाश्ते की टेबल पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ है? देवरानी के बारे में सास के मुंह से पूछने पर दोनों जेठानियों को चुगली करने का मसाला मिल जाता है। बस पूछिए मत माँ जी, हम दोनों जेठानियां सुबह के 3-4 बजे से उठकर इतनी कड़क ठंड में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, और देवरानी इतनी देर तक टक 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 फोन चलाती हैं, तो कहाँ से नींद खुलेगी? वही तो माँ जी, लेकिन आपने कहा है देवरानी को अभी कुछ नहीं कहने को। हम तो बस आपका हुक्म सर आंखों पर रखते हैं। सास दोनों जेठानियों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आग बबूला होकर बोलती है। महारानी को डेली डेली लेट उठने की आदत हो गई है। आज उसको नाश्ता मत देना, खुद बनाकर खाएगी, तब अकल ठिकाने आएगी। जेठानी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। जैसे ही दोपहर के 11 बजते हैं तो देवरानी लेट से उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग डिम्पल, क्या मस्त वाली नींद आई थी, लेकिन अभी तक मेरी जेठानियों ने मेरे टेबल पर मेरी बेटी नहीं रखी। अभी जाकर इनकी क्लास लगाती हूँ। देवरानी कमरे से बाहर आती है। डाइनिंग टेबल सफा चट पड़ा देख डिम्पल भड़कते हुए बोली, जेठानी जी, मेरी कॉफी कहाँ है?
सुबह से कौन सी दुनिया में थी हमारी कुंभकर्ण देवरानी। आंखें खोल कर देखो, दोपहर के 12 बज रहे हैं। कॉफी का टाइम तो गया। कल से टाइम पर उठना, सुबह 7 बजे। दोनों जेठानी देवरानी को चिढ़ाकर चली जाती हैं। देवरानी पैर पटक कर रह जाती है। जल्दी सुबह उठे मेरी जूती, मैं तो लेट ही उठूंगी। चल कुकड़ी जेठानियां, इन्हें तो मैं देख लूंगी। अगले दिन दोनों जेठानी फिर सुबह उठकर जोर जोर से पूजा पाठ करती हैं और नाश्ता बनाती हैं। देवरानी तो ठहरी देवरानी, डेली की तरह उठने में लेट हो जाती, जिससे नाश्ता आज भी नहीं मिलता। सॉरी डिम्पल, लेकिन नाश्ता तो खत्म हो गया। लेकिन आज तो मैं ज्यादा लेट भी नहीं उठी हूँ, अभी सुबह के 8:30 बजे हैं सिर्फ। लेकिन हमारे घर में नाश्ते का टाइम सुबह 7 बजे का होता है बहू रानी। अपनी जेठानियों से कुछ सीखो। सबसे लास्ट में सोती हैं लेकिन सबसे जल्दी उठती हैं। सास के मुंह से दोनों जेठानी तो जैसे 7वें आसमान की सैर करने लगती है। यशिका, तुमने सुना ना, सासू माँ ने हमारी तारीफ की, मतलब अब हम दोनों छाने लगी है। भगवान ने हमारी सुन ली। कैसे नहीं सुनते, हम इतनी जल्दी सुबह उठकर पूजा करते हैं, भाई उसी के फल है। वैसे भी जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता भी है। हमारी लेट लतीफ देवरानी की तरह। देवरानी के तन बदन में तो जैसे आग लग जाती है और वह पति पर भड़क जाती है। स्टूपिड कहीं के, तुमने खुद नाश्ता कर लिया, मुझे उठा नहीं सकते थे? इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा कहीं का गुस्सा कहीं मत उतारो, तुम खुद लेट नाइट फोन चलाती हो। अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? कमरे में चलो, बताती हूँ। अरे सुनील भैया, अनिल भैया, बचा लो मुझे। आज तो तू गया बेटा रोहन। अब की बार की रात दोनों जेठानी रात के 2 बजे उठकर जोर जोर से मंजीरा बजाते हुए जगराता करने लगती हैं। जयकारा पहाड़ा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। जेठानियों का हल्ला मचाना सुनकर सास ससुर जाग जाते हैं। अरे शोभा जी, जरा जाकर देखना ये कौन ठंड में इतनी रात को जगराता कर रहा है। सोना दुश्वार कर रखा है। देखती हूँ जी, पता नहीं इतनी रात को कौन जगराता कर रहा है। शोभा देखती है कि ये उसी की दोनों बहुएं हैं। यशिका बहू, मधुरी माँ बहू, अरे ये तुम दोनों जेठानियों को कौन सी काली माता चढ़ गई है जो आधी रात को जगराता कर रही हो? सो जाओ जाकर। माँ जी रात कहाँ है, सुबह हो गई, आप भी मंजीरा बजाओ, बैठो। अरे चुपचाप से कमरे में जाती हो कि नहीं? दोनों चिरांद कहीं की, मोहल्ले वाले सो रहे हैं, सो लेने दो सबको। सास के क्लास लगाने पर जेठानी किचन में चली जाती है। ये क्या मधुरिमा, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। हम तो सासू माँ की नंबर 1 बहू बनना चाहती थी, मगर बातें सुन ली। खैर कोई नहीं, इसी तरह सिलसिला जारी था, जिससे अब सास देवरानी के लेट उठने और जेठानियों के जल्दी सुबह उठ जाने से काफी तंग आ चुकी थी। हे भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी में इन चिरांद देवरानी जेठानी को लाई थी। एक सोने में कुंभकर्ण को फेल कर देती और 2 जागने में उल्लू चमगादड़ को पीछे छोड़ देती हैं। ये सीधी तरह तो सुधरने से रही, मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। अगले दिन सास देवरानी जेठानी के हिस्से में काम बांट देती है। डिम्पल बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना है। अब से तुम्हारी जेठानी केवल रात का डिनर बनाएंगी और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो बहुओं, रात का डिनर कोई भी 10 बजे से पहले नहीं करेगा। ये सुनकर जेठानियों की शक्ल गुस्से में गोभी के फूल जैसी बन जाती है। जल्दी जागने के लिए डिम्पल बहुत सारे अलार्म लगा लेती है और झपकी ले लेके नाश्ता बनाती है। इतनी जोर से नींद आ रही है, ऊपर से इस ठंड के मौसम में मुझे जल्दी उठा दिया। ये दुख काय खत्म नहीं होता है। एक तो ये ठंड के मौसम में जल्दी सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। अरे डिम्पल, नाश्ता बन गया हो तो ले आओ, 7 बज गए। अरे आ रहा है, आ रहा है। ठंड में कपकपाते हुए देवरानी नाश्ता लाती है। नाश्ते की शक्ल देखकर दोनों जेठानी देवरानी की खिल्ली उड़ाने लगती हैं। ये पराठा है या श्रीलंका का नक्शा, वो भी जला हुआ और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतनी ठंड के मौसम में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, ये सादे पराठे कौन खाता है? वैसे देवरानी जी कैसा लग रहा है जल्दी उठ के? हाँ, ये दोनों जेठानी जानबूझकर मुझे टीस कर रही हैं। कोई नहीं, शाम को मैं इनसे मजे लूंगी। अब शाम के समय दोनों जेठानी जल्दी खाना बनाकर 6 या 7 बजे ही लगा देती हैं। आप सब लोग जल्दी जल्दी खा लीजिए ताकि हम बर्तन धो सके, हमें जल्दी सोना है। बहू, डिनर का टाइम रात के 10 बजे है, खाना तब लगाना।
लेकिन माँ जी आपको तो पता है मैं जल्दी सोने की आदत है, हम जाग नहीं सकती। तुम लेट तक जाग नहीं सकती इसलिए दूसरों की नींद खराब करती थी, अब तुम भी भुगतो। इस तरह सास की तरकीब से दोनों देवरानी जेठानी को नानी याद आ जाती है और तीनों झगड़ पड़ती हैं। इस सारे फसाद की जड़ लेट उठने वाली देवरानी है। अच्छा खासा हम जल्दी उठकर नाश्ता बनाते थे, कम से कम रात को जल्दी सोने को मिलता था। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने थोड़ी ना कहा था इतनी ठंड में जल्दी उठने को। और उठो तुम दोनों जेठानी जल्दी सुबह। हल्ला सुनकर सास आकर गुस्से से बोलती है, क्या चल रहा है तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच? क्यों मेरे घर में अशांति फैला रखी है? कान खोलकर सुन लो, अब यही रूटीन इस घर में चलेगा। रहना है तो रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके रवाना हो जाओ। मैं अपना घर तुमसे बेहतर संभाल लूंगी। देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखकर 1-2 मिनट सोचकर बोलती हैं, नहीं माँ जी, हमें मंजूर है, हम यहीं रहेंगे। क्या बात है, बड़ी जल्दी अकल आ गई। चलो अच्छा है। तीनों देवरानी जेठानी धीरे धीरे खुद को समय से सोने और समय से उठने के माहौल में ढाल लेती हैं और बिना चिकचिकबाजी के खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी की बहू की तरह देर से जागते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमें ये भी बताइए।